दोस्तों नमस्कार। आज जैसा कि आपको मालूम है 2024 के दूसरे चरण का चुनाव आज संपन्न हो चुका है और बागपत लोकसभा सीट पर 53% के आसपास जो मतदान हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। और मेरा भी गांव वहीं पड़ता है तो मैं भी वोट डालने गया था। तो वहाँ जिस तरह से मैंने देखा लोगों को, तो वहाँ पे लोगों में बहुत कम उत्साह देखने को मिला। लोग जो है पोलिंग बूथ की तरफ जो है इस बार नहीं आ रहे थे और ना ही कोई लोगों में ऐसी चर्चाएं आम थी। और कुछ ये भी देखने को मिला कि जो गठबंधन एनडीए में जयंत चौधरी का हुआ है, जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, उसका गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ। वहाँ एनडीए का जो कैंडिडेट था सांगवान जी, और वहाँ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट पंडित अमरपाल जी और बसपा के भी कैंडिडेट वैश्वा जी थे। तो वहाँ पे एक त्रिकोणीय कह सकते हैं, एक मतदान देखने को जरूर मिला, लेकिन एक जो उत्साह होता है चुनाव का वो बिल्कुल भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इस प्रकार लग रहा था जैसे जाटलैंड में जाट ही एक तरह से जाटलैंड की जो लुटिया है उसको डुबो देंगे, क्योंकि ये गठबंधन जो आरएलडी और बीजेपी का हुआ है, ये बिल्कुल गठबंधन एक तरह से लग रहा है कि ये बगैर तालमेल वाला गठबंधन है। इसमें कोई आपसी तालमेल नजर नहीं आ रहा पब्लिक की तरफ से। हालांकि इन्होंने तो मजबूत गठबंधन अपनी तरफ से दिखाया था, लेकिन जो वहां की जनता है, बागपत की जनता है, उनका उत्साह देखकर ये लग रहा था कि ये गठबंधन बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। कोई मेल मिलाप इनमें नजर नहीं आया। और सुनने में ये भी आया कि जो पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी उसमें भी जो जाटलैंड हमारा कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, उसमें जिस तरह से वोटिंग हुई वहाँ वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले। और एक बात आम बात ये कही जा रही है कि जो आरएलडी का जो मतदाता था, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था जहां पर, वहां जो है वोटिंग नहीं की है। और आज बागपत में मुझे भी ये देखने को मिला, बागपत लोकसभा सीट पर, कि जो बीजेपी के पक्के मतदाता है, जिनको आप कई नामों से भी पुकारते हैं, वो लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकले अपना वोट डालने के लिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने आरएलडी का जो कैंडिडेट है उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव लिया है, नकारा है। तो इससे तो यही संदेश जाता है कि जो एक गठबंधन हुआ है बीजेपी और आरएलडी के बीच में, ये बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। इसका जो फायदा लेना चाहती थी बीजेपी, वो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता नजर आ रहा है। बाकी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये बात रही है इस एरिया में, जाटलैंड में, और जाट ही जो है बहुत संख्या में वोटे डालने नहीं गए। हालांकि बाकी जो वहाँ पे लोग हैं और सभी ने वोट दिया है। जहाँ मोमनन एरिया था, मुस्लिम एरिया था, वहाँ लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई है। लेकिन जहाँ पर जाट बहुल क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही कम मतदाता देखे गए और वहाँ पे मतदान बहुत ही लो लेवल में रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ जाट बहुल, बिल्कुल जाटों की परसेंटेज ज्यादा है, वहाँ पे मतदान अगर मान के चले तो 40% हुआ है और बाकी कहीं जो है 55-50% ऐसा हुआ है। तो ये एक मतलब कि चुनाव के लिए, जो चुनाव जिसको हम उत्सव भी कहते हैं, एक लोकतंत्र का उत्सव होता है, उसमें इस तरह की निष्क्रियता देखने को मिली है। ये काफी चिंतनीय है और इस प्रकार की चीजों को किस तरह से खत्म किया जाए ये भी सोचना होगा। आम लोग है वही इसको सोचेंगे, और जो राजनीतिक लोग हैं प्लस जो सामाजिक लोग हैं उनको इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। और प्लस चुनाव आयोग को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराए, ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वोट करने के लिए आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।